हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गोला बैगन में जो फटने की समस्या होती है, ये किस लिए दोस्तों फटता है और इसका क्या सही उपाय है जिससे ये फटना बिल्कुल ही बंद हो जाए। क्योंकि गोला बैगन में जो ज़्यादा समस्या फटने वाली आती है, ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है। क्योंकि अगर बैगन फटा हुआ है तो उसको हम अगर मंडी में भी ले जाएंगे तो उसका कोई रेट नहीं मिलता है। आप ले जाएंगे तो शायद कोई इसको ख़रीदेगा भी नहीं। तो ये काफ़ी समस्या होती है। तो वो बैगन बिल्कुल ही ख़राब चला जाता है और अगर उस पर हम सही तरीके से अगर सही देखभाल नहीं किए तो ये समस्या जो है वो ज़्यादातर बढ़ते ही चली जाएगी। बहुत ही कम फिर आपका जो बैगन होगा वो अच्छे क्वालिटी में रहेगा, ज़्यादातर उसमें फटने की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या कारण होता है कि बैगन फट जाता है और इसका समाधान क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बैगन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल बीज से फट चुका है। तो इस प्रकार से कई सारे हम बैगन आपको दिखाएंगे कि इसमें समस्या बढ़ने लगी थी हमारे बैगन में। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल बीज से फटा हुआ है और ये छोटा बैगन है। ये छोटे में भी फट जाते हैं, बड़े होकर भी फट जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हम बैगन अपना लगाए होते हैं गोला वाला, तो इसमें जो पानी हम देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या तो पानी की आ जाती है। पानी अगर हम जैसे कि काफ़ी दिन सूखा रखे और फिर अचानक ज़्यादा पानी भर दिए, गीला ज़्यादा जल्दी कर दिए, अचानक कम पानी ज़्यादा पानी का अगर सही संतुलन पानी का नहीं बनाए तो ये समस्या देखने को मिलेगी। तो इसलिए पानी को तो हमको बराबर मेंटेन इसमें रखना है। पानी अगर ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे तो ये समस्या आएगी। और कभी कभी किसान भाई लोग ये गलती कर देते हैं कि इसमें यूरिया बहुत देते हैं कि पौधा हरा रहेगा काफ़ी देखने में, और उसमें बार बार यूरिया हम डालते रहते हैं। अगर बार बार यूरिया डालते रहेंगे तो ये समस्या ज़्यादा फिर आती है, फटने वाली समस्या आने लगती है। और इसका एक कारण ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा जब ठंडा मौसम होता है, रात में ज़्यादा ठंडा होता है और दिन में काफ़ी धूप होती है, गर्मी होती है और रात में ठंडा होता है। इस प्रकार से जब ये मौसम होता है तो भी यही समस्या आती है फटने की। तो इसके कई कारण होते हैं फटने की। तो इस प्रकार से अगर समस्याएं आती हैं तो बैगन आपका फटेगा ही फटेगा। और कुछ पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे कि कैल्शियम, बोरान, पोटास, इसकी वजह से भी बैगन फटते हैं। अगर हमारे बैगन में कैल्शियम बोरान की समस्या आ गई तो बैगन फटेगा। पोटास की समस्या आ जाती है तो भी बैगन फटता है। कारण ये होता है दोस्तों, ये इसका जो ऊपरी छिलका वाला भाग होता है ये बिल्कुल पतला हो जाता है और ये गूदा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये पतला होता है, जिसकी वजह से फट जाता है। जैसे कि पानी हम जब ज़्यादा भर देते हैं तो इसमें यही समस्या आती है। ये वाला सिरा पानी ज़्यादा भरने से इसका जो गूदा होता है ये तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, और लेकिन जो ये इसका ऊपरी सिरा पतला होता है, बिल्कुल ये जो चमड़ी इसकी होती है ये बिल्कुल पतली होती है, इसकी वजह से फटता है। पानी देने पे ज़्यादा ये समस्या आती है। तो इसमें दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आ रही है, आपका बैगन अगर फट रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको पानी तो सीमित मात्रा में रखना है। ना आपको ज़्यादा सूखा रखना है, ना बहुत ही गीला रखना है। समय समय पे जब उसको आवश्यकता हो तो उसी हिसाब से हल्का पानी बिल्कुल लगा के रखना है, ज़्यादा आपको भरना नहीं है। पहला समस्या तो यहीं पे दूर हो जाएगी अगर पानी आपने सही मेंटेन कर लिया तो। और फिर दूसरी समस्या जो पोषक तत्व की होती है, इसमें कैल्शियम, बोरान और पोटास, ये तीन जो होते हैं इसकी वजह से होता है। अगर इसकी कमी आ गई तो बैगन हमारा फटने लगता है। तो इसमें हमको कैल्शियम, बोरान ले लेना है, पोटास ले लेना है, जो 0050 पोटास आती है, इसको ले लेना है। अब इन सभी को हमको लेकर सबसे पहले तो अगर फटने की समस्या आ चुकी है तो सबसे पहले स्प्रे हमको करना है। स्प्रे में ज़्यादा जल्दी इसका जो रिजल्ट होता है ज़्यादा तेज़ी में मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको स्प्रे कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है
ये स्प्रे से हमारा तेज़ी में तो होता है लेकिन लंबे समय तक दोस्तों नहीं बना रहता। इसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए, पहले हम स्प्रे कर देते हैं, फिर उसके बाद हमको ये कैल्शियम, बोरान और पोटास इसको लेकर हमको ये इसकी जड़ों के पास में डाल देना है, ज़मीन में हमको दे देना है। पहला तो हम स्प्रे कर देंगे, फिर उसके बाद हम ज़मीन में दे देंगे। अगर ज़मीन में दोस्तों हम दे देते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये लंबे समय तक काम करता है, और जो हमारा स्प्रे होता है ये तेज़ी में तो काम करता है लेकिन लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। तो हम इसको नीचे से भी इसकी पूर्ति कर देंगे, तो ये जो हमारी फटने की समस्या है ये पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। हमारा एक भी बैगन फिर नहीं फटने वाला है। और जो हम इसकी जैसे मात्रा की बात की जाए तो बोरान हमको लेना है, आधा किलो हम बोरान ले लेंगे, और ये करीब 10 किलो पोटास ले लेंगे, और 10 किलो हम कैल्शियम ले लेंगे। इन तीनों को हमको मिलाकर अपने ये पौधों के पास, जड़ों के पास में डाल देना है। और ये जो मात्रा हमने बताई है ये 1 बीघे के लिए है। 1 बीघे में आपको इतनी मात्रा ले लेनी है और अपने पौधों पे ये नीचे जड़ों में डाल देना है, और इसके बाद आपको पानी लगा देना है ताकि इसका जो ये तत्व है ये पूरी तरीके से घुलकर नीचे उसकी जड़ों में फैल जाए और पूरे पौधे में पहुंच जाए। तो आपको ये काम कर देना है। और अगर आपने ये सारा काम कर दिया जो मैंने बताया तो आपका जो बैगन है ये बिल्कुल फटेगा ही नहीं, पूरी तरीके से एकदम सुरक्षित हो जाएगा। आपका एक भी बैगन नहीं फटेगा, और इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपका बैगन का जो आकार होगा वो बड़ा साइज होगा, मुलायम बैगन होगा, और इसकी लाइट बहुत तेज़ी में आएगी। आप देखेंगे बैगन, इसकी चमक बहुत ही तेज़ होगी। फिर इसके बाद आप इसको मंडी में ले जाएंगे तो आपका जो बैगन होगा ये दोस्तों सबसे पहले बिकने वाला है। कारण ये है कि दोस्तों आपका बैगन की चमक बहुत ही अच्छी होगी, इसका साइज मेंटेन बढ़िया रहेगा, तो इसलिए आपके बैगन की जो मांग है वो बढ़ेगी दोस्तों, और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा इससे। तो कैल्शियम बोरान आप दे रहे हैं तो इससे आपका जो फल बनने का या फूल लगने का जो है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे दोस्तों कई सारे आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि बैगन किस कारण से फटता है और इसका समाधान क्या है, लेकिन वहीं पे अगर आपके बैगन में किसी और भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कीजिए, आपके बैगन में क्या समस्या है, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो आपको पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।